अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनको एक ख़ास उम्र के बाद 40, 50 या 60 के बाद पट्ठों में कमज़ोरी होने लग जाती है। टांगों के पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं या इवन कि आपकी एज 40 से ज़्यादा है, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 40-50 के बाद आपका मसल मैस कम होना शुरू हो जाता है, पट्ठे कमज़ोर होकर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होकर भुरभुरी हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में 7 ऐसे सीड्स की बात करेंगे जो अगर आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेते हैं तो बढ़ती हुई उम्र में आपको इस किस्म की जो पट्ठों हड्डियों की कमज़ोरी है बिल्कुल भी नहीं होगी। और इनमें से जो पहले नंबर पे सीड है वो तो आपकी लाइफ ही चेंज कर देगा। तो सीड्स की वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये सातों सीड्स आपने खाने किस तरह से हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सके, और कितने कितने खाने हैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इनमें 7वें नंबर पर जो सीड्स हैं ऐसे सिटीजन के लिए हैं जिनकी टांगों के अंदर रात को सोते वक्त कुड़ल पड़ते हैं, शदीद किस्म का दर्द होता है, लेग क्रैम्प्स होते हैं, जॉइंट के अंदर सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस होती है, जॉइंट सख्त हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल होता है। इनमें से जी 7वें नंबर पे जो सीड है वो है पंपकिन सीड, यानी कि पेठे के बीज। बहुत ही अच्छा सोर्स है जिंक का, मैग्नीशियम का, प्रोटीन का। तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए जो पंपकिन सीड्स हैं एक तरह से पावर हाउस हैं। इनके अंदर जो मैग्नीशियम होता है आपके पट्टों को रिलैक्स करवाता है और कंट्रैक्ट करवाता है। इसके अलावा जो जिंक है वो कोलेजन प्रोडक्शन के अंदर अहम रोल प्ले करती है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। पंपकिन सीड्स रिच होते हैं हेल्दी फैट्स के अंदर, जो कि आपके जोड़ों और पट्टों के अंदर सोजिश को कम करती है। मर्दों के अंदर जिनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है, मर्दाना ताकत कम है, उनके लिए भी पंपकिन सीड्स बहुत ही मुफीद हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाते हैं और स्पर्म के पैरामीटर्स को ठीक करते हैं। अब जी पंपकिन सीड्स आपने यूज़ किस तरह से करने हैं कि इनको ड्राई रोस्ट करके आपने पाउडर बना के एक शीशे के जार के अंदर रख लेना है। 1 चम्मच आप डेली बेसिस पे अपने सैलड के ऊपर डाल के यूज़ कर सकते हैं, दही के अंदर मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, दूध में हल करके पी सकते हैं। अब जी 6ठे नंबर पे जो सीड है, अगर आप इसके इस्तेमाल का सही तरीका जान लेते हैं और ओवरडोज आप नहीं लेते तो ये पहले वाले सीड से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है आपकी हड्डियों के लिए और पट्ठों की मजबूती के लिए। जी हाँ, 6ठे नंबर पे जो सीड है वो है सनफ्लावर सीड, यानी कि सूरजमुखी के बीज। एंटीऑक्सीडेंट्स का, हेल्दी फैट का और विटामिन ई का बहुत ही अच्छा सोर्स है सूरजमुखी के बीज। आपके मसल के अंदर जो डैमेज हो जाता है मसल सेल्स को रिपेयर करते हैं। और दूसरा, इनके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जैसा कि फास्फोरस, मैग्नीशियम और सेलेनियम, और ये सारी चीज़ें आपकी हड्डियों को मजबूत करती हैं, आपके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस को कम करती हैं, सोजिश को कम करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। तो सूरजमुखी के बीज भी आप 1 चम्मच डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। साल्टेड नहीं लेने या ऑयल के अंदर जो फ्राई किए हैं वो नहीं लेने, आपने इनको ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख लेना है। 1 चम्मच डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे टिप ये है कि इनको अगर आप विटामिन सी वाले फूड्स के साथ लेंगे तो इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। अब जी 5वें नंबर पे जो सीड है, अगरचे साइज़ में छोटा है लेकिन पहले दोनों सीड से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन को बनाता है, पट्ठों के अंदर ताकत फराहम करता है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है इससे। तो अपनी बोन डेंसिटी को बेहतर करने के लिए ये 5वें नंबर पे जो सीड है इसका नाम है सिसमे सीड, यानी कि तिल के बीज। दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है तिल के अंदर। जो लोग प्लांट बेस्ड कैल्शियम लेना चाहते हैं उनके लिए तिल एक बेहतरीन ज़रिया है। मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और जिंक भी इनके अंदर मौजूद है, लेकिन इनका असल फ़ायदा इनके अंदर मौजूद लिग्नेन से होता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जोड़ों के अंदर सोजिश को कम करके आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करता है, उठना बैठना आपके लिए आसान बनाता है, तवाज़न आपका बरकरार रहता है। अब जी ये तिल के बीज आपने यूज़ किस तरह से करने हैं। सिसमे सीड को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इनको एज ए होल नहीं आपने खाना, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर फिर डाइजेस्ट नहीं होते। इसलिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि इनका पाउडर बना के आपने रख लेना है।
1 चम्मच आप दही के अंदर मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। आप सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके इसको यूज़ कर सकते हैं या आप इनकी चटनी बना के यूज़ कर सकते हैं। ख़वातीन आटा गूंदते वक्त तिल के पाउडर का 1 चम्मच आटे के अंदर शामिल करके तिल वाली रोटी बना सकती हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है हड्डियों के लिए और पट्ठों के लिए। तो अगर आपकी टांगें कमज़ोर हैं, उठना बैठना मुश्किल है आपके लिए, वॉशरूम में नहीं बैठ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप तिल के बीज यूज़ करना शुरू करें। आपकी हड्डियों को और पट्ठों को बेबहा ताकत देंगे ये। अब जी चौथे नंबर पे जो सीड्स हैं वो एक तरह से सुपर फूड हैं आपकी हड्डियों के लिए और पट्ठों के लिए, आपकी जिल्द के लिए। कंप्लीट न्यूट्रिशन है इनके अंदर, ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों के लिए। प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और प्रोटीन भी ऐसी होती है कि 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इनके अंदर होते हैं। एक कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलती है। तो चौथे नंबर पे जो सीड्स हैं उनका नाम है हेम्प सीड्स, यानी कि भांग के बीज। इनके अंदर मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है। इसके अलावा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, जो कि आपके पट्ठों की सोजिश को कम करता है और हड्डियों को ताकत देता है। तीसरे नंबर पर जिस सीड की बात कर रहे हैं वो किसी तारफ़ को मोहताज नहीं है। बहुत सारी वीडियोस चैनल्स के ऊपर इस सीड के बारे में मौजूद हैं और इनफैक्ट ये है भी बहुत अच्छा, बहुत ही रिच सोर्स है ओमेगा 3 का। जो लोग महंगी मछली नहीं खा सकते ओमेगा 3 लेने के लिए, वो इस सीड को यूज़ करें। ओमेगा 3 उन्हें वाफर मिकदार में मिलेगा। इसके अलावा सॉल्युबल फाइबर भी होता है इस सीड के अंदर। और तीसरे नंबर वाले इस सीड का नाम है जी फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतर है अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। सॉल्युबल फाइबर होता है इनके अंदर, जो कि आपकी गट हेल्थ को भी ठीक रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ठीक रखता है और इंसुलिन को एकदम हाई नहीं होने देता। फिर सबसे बड़ी बात कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं लिग्नेन, और ये बिल्कुल ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है ख़वातीन में। ऐसी ख़वातीन जिनको मेनोपॉज हो चुका है, यानी उनके एज 45 से अबव चली गई है, मेंसेस का साइकिल आना उन्हें बंद हो गया है, तो उनके अंदर हड्डियों की जो कमज़ोरी है, ऑस्टियोप्रोसिस होता जाता है, कैल्शियम हड्डियों से निकलता जाता है। तो ऐसी ख़वातीन अपनी बोन डेंसिटी को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है कि अलसी के बीज भी हज़म नहीं होते अगर आप इनको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप अलसी के बीजों को भी ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लें और उसके बाद इस पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जिस सीड की हम बात कर रहे हैं ये पहले वालों से भी परफेक्ट है। आपकी बॉडी को नरिश करता है, ख़ास तौर पे बढ़ती हुई उम्र में आपके पट्ठों के अंदर जो मसाइल आते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी होती है, पट्ठों के अंदर वियर एंड टियर की वजह से आपके जो पट्ठे डैमेज हो जाते हैं, एक्सरसाइज की वजह से अगर मसल डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्पफुल है। तो दूसरे नंबर पे इस सीड का नाम है चिया सीड्स। ये छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं, लेकिन प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ इनके अंदर होता है। ओमेगा 3 का भी अच्छा सोर्स है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है चिया सीड्स का इस्तेमाल आपकी बॉडी के अंदर। फिर ये आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर करते हैं। यूज़ किस तरह से करना है कि 1 चम्मच चिया सीड्स आपने पानी के अंदर सोक करके रखने हैं। 20 मिनट तक आप पानी के अंदर भिगो के रख दें, एक जेली की शक्ल बन जाएगी। कभी भी इनको ड्राई इस तरह से यूज़ आपने नहीं करने। तो ये जो जेली बनी है इसको आप दही में, सूप में, स्मूदीज़ में, वेजिटेबल्स के साथ, सैलड के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शुगरी ड्रिंक्स के साथ आपने इसको यूज़ नहीं करना। उससे आपकी गट के अंदर प्रॉब्लम होगा, आपको ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। फिर अब जी पहले नंबर पे हमने जिस सीड को रखा है, हमने नहीं रखा बल्कि रिसर्च है इसके बारे में कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। आपके किचन के अंदर ही ये मौजूद होता है। बोन हेल्थ को अच्छा करता है, जॉइंट को बेहतर करता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ख़वातीन के लिए अच्छा है, मर्दाना सेहत के लिए ठीक है, मसल्स को रीबिल्ड करता है। बड़ी उम्र के लोगों में जहाँ पे डाइजेशन का मसला होता है, भूख नहीं लगती, हाजमा ख़राब है, उसको ठीक करता है। तो हम जिस सीड की बात कर रहे हैं वो है फेनुग्रीक सीड, यानी कि मेथी दाना। एंटीऑक्सीडेंट है, सोजिश को भी कम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। लिवर हेल्थ के लिए ठीक है, मर्दों ख़वातीन में सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है,
ऐसी खवातीन जिनके अंदर पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स के दिनों में उनको दर्द होता है पेट के अंदर, वो इसकी टी बना के यूज़ करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेयर की ग्रोथ करता है। जो खवातीन अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, दूध कम है, तो खवातीन के अंदर दूध की पैदावार को बढ़ाता है। मेथी दाना यूज़ किस तरह से करना है कि 1 चम्मच मेथी दाना आप 2 गिलास पानी के अंदर डालें, बॉयल करें, जब 1 गिलास रह जाए आप उसको छान के यूज़ कर सकते हैं। या आप 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो के रखें, सुबह उठ के आप उसको देखेंगे नरम हो चुका होगा, उसको आप सूप में, सैलड में और सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, जाते जाते एक बोनस टिप, एक बोनस सीड भी आपको बता दूं। अगरचे बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन है बहुत ही फ़ायदेमंद, और इसका नाम है साचा इंची सीड। ये आपको आम पंसार स्टोर वगैरह से नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आपको अमेज़ोन से या दराज से आप इसको ले सकते हैं। फुल बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा है। विटामिन ए है इसके अंदर, विटामिन ई है, 60% इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। मसल हेल्थ के लिए ठीक है, बोन हेल्थ के लिए ठीक है, ब्रेन हेल्थ के लिए ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, और सबसे बड़ी बात कि सेफ़ है, डेली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि ब्लड प्रेशर के चाहे मरीज़ हैं आप, चाहे शुगर के हैं, तो आपके लिए सेफ़ है। लेकिन एंड में अब इन्हीं सीड्स से मुतल्लिक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि आप कहेंगे कि आपने 7 सीड्स बता दी हैं तो हम सातों के सातों इकट्ठे यूज़ करें, तो कभी भी 2 से ज़्यादा सीड्स एक टाइम में आपने यूज़ नहीं करने। कोई से 2 सीड आप सिलेक्ट कर लें, एक सुबह के टाइम में वो लें, शाम के टाइम में दूसरा ले लें, कुछ अर्से तक वो 2 सीड्स आप यूज़ करें, उसके बाद आप उनको बंद कर दें और दूसरे सीड्स लेना शुरू कर दें। और दूसरी जो चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सीड्स हैं, आपने इनको शुगरी ड्रिंक के साथ नहीं लेना, चीनी वाले ड्रिंक के साथ नहीं लें, इवन के जो फ्रूट के जूसेस हैं जिनके अंदर लिक्विड फ्रुक्टोज है उनके साथ भी नहीं लें, वरना जो इसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको सही तरह से फ़ायदा नहीं देंगे, पेट में ब्लोटिंग करेंगे, गैस करेंगे, बेली फैट आपकी बढ़ सकती है। फिर तो अपनी हड्डियों और पट्टों को मजबूत करने के लिए, जोड़ों को ठीक करने के लिए और टांगों के अंदर ताकत पैदा करने के लिए आप इन सीड्स को जिस तरह से मैंने बताया ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर जो भी रिज़ल्ट आए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।